स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें, जो कि एब्जॉर्ब करें, ठीक है जी, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ठीक है जी, जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होते हैं। मॉइस्चर क्या है कि जो ट्रेस अमाउंट में वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं जो एयर में मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉइस्चर, ठीक है। तो सब्सटेंसेस की ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसके तहत वो एयर से रेडिली वाटर को एब्जॉर्ब करें, तो इसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपी के ये एक ऐसी एबिलिटी है सब्सटेंसेस की या कुछ केमिकल कंपाउंड्स की कि वो एयर से जो है वो रेडिली जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। एयर से क्या करते हैं, रेडिली, फौरी जो है वो मैं इसके स्पेलिंग ठीक करके लिख लेता हूं, रेडिली, READILY, रेडिली जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। किसको जी? रेडिली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर से जो है वो रेडिली वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपी। जो सब्सटेंसेस हाइग्रोस्कोपिक होते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में ये प्रॉपर्टी है कि ये वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, यानी ये हाइग्रोस्कोपिक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हाइग्रोस्कोपिक है। इसी तरह हमारे पास कुछ सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम क्लोराइड है हमारे पास, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है। इसी तरह से और भी कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, ये भी हाइग्रोस्कोपिक है। ये भी वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, फौरी जो है वो वाटर के साथ वाटर जो है अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर जाता है या वाटर की तरफ ये एफिनिटी शो करता है, यानी वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। इथेनॉल भी जो है, इथेनॉल ये भी जो है ये वाटर को फौरी जो है वो एब्जॉर्ब कर देती है। बल्कि अगर हम देखें कि जो कमर्शियली अवेलेबल जो इथेनॉल होता है वो उसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसमें 5% तक जो है वो वाटर मौजूद होता है, 95% जो है वो इथेनॉल मौजूद होती है, ठीक है। 95% इथेनॉल होगी और 5% जो है उसमें वाटर होगा। तो इसमें से हम वाटर जो है वो रिमूव कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इथेनॉल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है और वो वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करता है जी। तो हमने देखा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर को एब्जॉर्ब करें, वाटर को अट्रैक्ट करें, वाटर की तरफ एफिनिटी शो करें, उनको हमने कहा कि वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं कि जो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं कि वो डिलिक्विसेंट हैं। और इस मैं लिख लेता हूं डिलिक्विसेंट, डिलिक्विसेंट। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर को एब्जॉर्ब करें और एक सॉल्यूशन बना लें, उसका सॉल्यूशन, वो अपना सॉल्यूशन बना लें, उसमें डिसॉल्व हो जाएं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसी में डिसॉल्व हो जाएं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं डिलिक्विसेंट। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिलिक्विसेंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस कौन से हैं जो वाटर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसमें जो है वो सॉल्यूशन बना देते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास है जी मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैं लिख लेता हूं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड,
کیلشیم کلورائڈ ہے، میگنیشیم کلورائڈ ہے، جیسے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں میگنیشیم کلورائڈ. اسی طرح پوٹیشیم کاربونیٹ ہے MgCl2. اچھا پوٹیشیم کاربونیٹ ہے، زنک کلورائڈ ہے. یہ سارے ڈیلیکویسنٹ ہیں، یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ واٹر کو ابزارب کر کے جو ہے اس کے بعد یہ اس کا ایک سولوشن بنا دیتے ہیں، یعنی اپنا ایک سولوشن فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اسی میں جو ہے وہ واٹر جس واٹر کو وہ ابزارب کر رہے ہیں اسی میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں. تو ایسے سبسٹنسز کو ہم کہتے ہیں ڈیلیکویسنٹ، اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیکویسنس. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسیکینٹ کیا ہوتے ہیں. ڈیسیکینٹ بھی ایسے سبسٹنسز ہیں، ہائیگروسکوپک سبسٹنسز ہوتے ہیں. ڈیسیکینٹ CANT ڈیسیکینٹ ایسے ہائیگروسکوپک سبسٹنسز ہوتے ہیں کہ جو اپنی انوائرمنٹ سے یا اپنی ویسینٹی سے، اپنی سراؤنڈنگ سے جو ہے وہ مائسچر کو ابزارب کرتے ہیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈرائنگ ایجنٹ بھی ہم کہتے ہیں، ڈرائنگ ایجنٹ، ٹھیک ہے، جو کہ مائسچر کو ابزارب کرتے ہیں، واٹر کو فوری جو ہے وہ ریڈیلی جو ہے وہ واٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں یا واٹر کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بائنڈ کر دیتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہمارے پاس سلیکا جیل ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا. سلیکا جیل موسٹلی جو ہے جو اکثر جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم جو مارکیٹ سے لیتے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلیکا جیل جو ہے یہ موجود ہوتا ہے تاکہ نمی جو ہے جو اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی بھی سبسٹنس یا کوئی بھی چیز ہے اس کی سراؤنڈنگ میں اگر کوئی موئسچر وغیرہ ہو تو اس کو ابزارب کرنے کے لیے سلیکا جیل یوز کیا جاتا ہے. تو ڈیسیکینٹ بھی جو ہے وہ ایز اے ڈرائنگ ایجنٹ کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، جیسے کیلشیم کلورائڈ ہے، کیلشیم آکسائڈ ہے، سلیکا جیل ہے. یہ کیا ہیں؟ یہ ڈرائنگ ایجنٹ ہیں یا ڈیسیکینٹ ہیں. ان میں کیا پراپرٹی ہے؟ ان میں بھی پراپرٹی کیا ہے جی؟ ہائیگروسکوپی کی پراپرٹی ہے، یا ان میں جو ایبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ ہائیگروسکوپی ہے. یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایٹماسفیئر سے واٹر کو جو ہے یا موئسچر کو جو ہے وہ ابزارب کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ہماری سمجھ میں بات کیا آتی ہے کہ ہائیگروسکوپک سبسٹنسز ایسے سبسٹنسز ہوتے ہیں جو ایئر سے موئسچر کو ابزارب کرتے ہیں.